अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज मैं आप लोगों के सामने फ़िल्मी सितारे जो हैं शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, इन लोगों के ताल्लुक़ से कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले इस बात की तफसील मैं आपके सामने रख दूँ, वरना आपके बात समझ में नहीं आएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, असहाबी कन नुजुम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। इसका तर्जुमा ये होता है कि मेरे जो सहाबा हैं ये सितारों की मानिंद है, और इसमें से तुम किसी की भी पैरवी कर लोगे तो फ़लाह पा जाओगे। अब सितारे क्यों कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? क्योंकि समंदर में या रेगिस्तान में जब कोई सफ़र कर रहा होता है तो वो सितारों को देखकर अपने रास्ते का पता लगाता है, क्योंकि ये दोनों जगह ऐसी हैं, जैसे समंदर और रेगिस्तान है। हम आम तरीके से जैसे सड़कों पर सफ़र करते हैं तो रास्ता भूल जाते हैं तो हम किसी से पूछ लेते हैं, लेकिन अगर आप समंदर में या रेगिस्तान में सफ़र करें और आप रास्ता भूल गए तो वहाँ कोई और होता नहीं है कि जिससे हम रास्ता पूछ लें। तो समंदर और रेगिस्तान में सफ़र करने वाले आसमान पे सितारों को देखकर अपने रास्ते का पता लगाते थे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा जो हैं वो सितारों की मानिंद हैं, कि तुम ज़िंदगी में कहीं भी किसी भी मरहले पर हो, चाहिए कि तुम मेरे सहाबा की तरफ नज़र करो और उनकी पैरवी करो तो तुम्हें सही रास्ता मिल जाएगा और तुम फलाह को पहुंच जाओगे। अब आ जाते हैं हम इंडस्ट्री की तरफ, फ़िल्मी दुनिया की तरफ। आपने कभी सोचा कि ये तमाम यहूदी और ईसाइयों ने फ़िल्मी दुनिया वालों को स्टार क्यों कहा? स्टार क्यों कहा? स्टार से बड़ा तो चांद होता है, सूरज होता है। यूँ क्यों नहीं कहा कि इनको यानी सूरज और चांद का लक़ब क्यों नहीं दिया? ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि फ़िल्मी दुनिया वालों को फ़िल्म स्टार की जगह फ़िल्म सन कह देते, कि फ़िल्मी दुनिया का सूरज, क्योंकि वो तो ज़्यादा बड़ा होता है ना, या फ़िल्मी दुनिया का चांद, वो भी ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन इन्होंने स्टार ही क्यों कहा? इन्होंने स्टार इसलिए कहा, सितारा इसलिए कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा जो हैं वो सितारों की मानिंद हैं। और यहूदी और ईसाई ये शुरू से इनकी ये कोशिश रही है कि हम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत ख़ुद तो करते ही हैं, हम ऐसा कुछ करें कि जो मुसलमान हैं, जो उनका कलमा पढ़ने वाले हैं, वो भी उनकी मुखालिफत करें। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये पैगाम दिया है कि हमें किसी की भी नकल नहीं करनी, हमें किसी की भी नकल नहीं करनी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फ़रमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं और तुम इनमें से किसी की भी पैरवी कर लोगे तो फ़लाह को पा जाओगे, तो फ़िल्मी दुनिया वालों ने, ईसाइयों ने और यहूदियों ने हमारे ख़िलाफ़ ये षड्यंत्र कहा जाएगा उसे, षड्यंत्र रचा कि इन्होंने डुप्लीकेट सितारे पैदा किए, डुप्लीकेट लोगों को सितारा कह दिया। आज मुसलमान, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मिसाल के तौर पे कि आज हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरा अबू बकर जो है ना, ये सितारा है, ये स्टार है। सितारे को स्टार कहते हैं ना, कि ये स्टार है। और आज मुसलमान कहता है कि शाहरुख खान सुपर स्टार है। ये हम कहाँ आ गए? यहूदियों ने इस तरह से हमारे खून के अंदर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत पैदा कर दी कि आज हमें पता भी नहीं है कि हम क्या कहें। कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमा रहे कि ये जो मेरा उमर है ना, ये स्टार है, ये सितारा है, और मुसलमान कहता है कि ये सलमान खान सुपर स्टार है। तो हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत हम खुद कर रहे हैं। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स आए, उन्होंने राइट साइड से मांग निकाली हुई थी। कंघा करते हम मांग निकालते हैं ना, राइट साइड से मांग निकाली हुई थी।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया कि इस तरफ से मांग यहूदी निकालते हैं और बाईं जानिब से मांग ईसाई निकालते हैं, तो तुम बीच से मांग निकाला करो कि तुम इन दोनों में से किसी की भी मुशाबहत मत करो, इनकी मुखालिफत करो। तो वो जो सहाबा इकराम थे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फ़रमान पे कुर्बान रहते थे, उन्होंने इस चीज़ को अपना लिया। लेकिन उस दौर के जो यहूदी थे उन्होंने ये कसम खाई कि आज जो मुसलमान हैं ना ये हमारी मुखालिफत कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात पर डटे रहेंगे कि आने वाला जो मुसलमान है ना वो हमारी मुखालिफत तो दूर, वो हमारी पैरवी करेगा और तुम्हारे नबी की मुखालिफत करेगा। मतलब हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करेंगे और यहूदियों की और ईसाइयों की पैरवी करेंगे। तो अब आप सोचिए कि हम जब भी किसी फ़िल्मी दुनिया वाले को स्टार कहते हैं तो हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान का इनकार करते हैं, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मेरे सहाबा जो हैं वो सितारों की मानिंद हैं और उनमें से किसी की भी पैरवी कर लोगे तो तुम फलाह पा जाओगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम सितारा और स्टार और सुपरस्टार फिल्मी दुनिया वालों को मान रहे हैं, क्योंकि जब इन लोगों ने इस बात पर सर्च किया, यहूदियों ने क्यों नहीं कहा कि ये फिल्मी दुनिया वाले सूरज हैं या चाँद है, जो कि सूरज और चाँद सितारों से बड़े होते हैं, लेकिन इन लोगों ने इन्हें सितारा कहा, स्टार कहा। क्योंकि ये जानते थे, ये अभी भी जानते हैं कि अगर मुसलमान अपने नबी के फरमान के मुताबिक सहाबा इकराम को अपना हीरो आइडियल बना लेंगे और अपना स्टार और सितारा बांध लेंगे तो ये पूरी दुनिया पर काबू कर लेंगे, पूरी दुनिया पर इस्लामी राज, इस्लामी झंडा फहरा देंगे। तो इन लोगों ने हमें डुप्लीकेट स्टार बना कर दिए। डुप्लीकेट स्टार ये फिल्मी दुनिया वाले ज़िनाखोर बदबख्त, कितनों का तो इसमें इस्लाम धर्म से कोई वास्ता भी नहीं है और इनके अकायद में भी शक है। मैं किसी को कुफ्र काफिर नहीं कहता, आप खुद तफ्तीश कर लीजिए, आप खुद बेहतर जानते हैं कि कौन क्या है। लेकिन इन्होंने हमें डुप्लीकेट स्टार बना कर दिए। और जैसा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे सहाबा की पैरवी करो, कि उनकी तरह करो, उनकी नकल करो, उनकी सुन्नतों को अपनाओ तो फलाह पा जाओगे। तो आज इन्होंने जो हमें डुप्लीकेट स्टार बना कर दिए, आज का मुसलमान देखो इनकी पैरवी कर रहा है, आज वो सितारा भी इनको मान रहा है। कोई शाहरुख खान की तरह चल रहा है, कोई सलमान खान की तरह बाल रख रहा है, कोई अक्षय कुमार की तरह आवाज़ निकाल रहा है। तो ये जो यहूदियों ने चाहा वही हो रहा है। इस बात पर गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे दोस्तों। आप इस बात को समझिए और दूसरे अपने जो नौजवान नस्लें हैं उन्हें समझाइए कि हमारे लिए जो सितारे हैं वो सहाबा इकराम हैं। और वजह क्या है? वजह कि आज हम इनको सितारा नहीं समझते। और क्या वजह है कि हमने उनकी नकल नहीं की, उनकी पैरवी नहीं की? उसकी वाहिद वजह यह है कि हमने सहाबा इकराम के बारे में जाना ही नहीं, हमने उनके बारे में नहीं। अब हम जब जानते ही नहीं है तो हम कैसे उन्हें अपना आइडियल, अपना रहनुमा मानेंगे? जो कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है और इनमें से किसी की भी इक्तिदा कर लोगे तो फलाह को पा जाओगे। फलाह से मुराद क्या है कि दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाओगे। तो पहली चीज़ ये है कि आज से फ़िल्मी दुनिया वालों को फॉलो करना छोड़ दीजिए। दूसरा ये कि इनको स्टार कहना छोड़ दीजिए। हमारे स्टार हमारे सहाबा इकराम हैं, जो मेरे कहने से की बात नहीं है, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा जो हैं वो सितारों की मानिंद हैं। तो आज से अपना आइडियल हमारे सहाबा इकराम को बनाइए और कोशिश कीजिए उनके बारे में पढ़ने की, कोशिश कीजिए उनके बारे में जानने की कि उनका किरदार कैसा था, वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किस तरह से कुर्बान रहते थे। आप उनकी ज़िंदगियों को पढ़ेंगे ना तो ये जो डुप्लीकेट स्टार्स है ना, इनको स्टार कहना तो दूर, आपके जहनों में इनका ख्याल भी नहीं आएगा। जो चंद पैसों के लिए फ़िल्मों में मूर्तियों की पूजा करते हैं, क्या ऐसे होते हैं स्टार? क्या ऐसे को आज एक मुसलमान अपना सितारा मानेगा? ऐसे को एक आइडियल मानेगा जो चंद पैसों के लिए पूजा पाठ कर लेते हैं फ़िल्मी दुनिया में? आप सोचिए
ये बहुत गौर करने वाली बात है कि ये यहूदियों ने इसीलिए इन्हें सितारा कहा ताकि मुसलमान अपने नबी की मुखालिफत करें। कहने के लिए बहुत सारी बात है। अगर आपको ये लगता है कि इस मैसेज के अंदर बहुत बड़ी बात है या मुसलमानों को ये बात पता चलनी चाहिए, तो इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा और अपना जो आपका जो कीमती मशवरा हो ना, वो नीचे कमेंट करके दीजिएगा। और आगे आप किस चीज़ के ऊपर वीडियो सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, किस मसले के ऊपर आपको वीडियो चाहिए या कौन से मसले के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, वो भी आप कमेंट में लिखिएगा। तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि मुसलमान अपने नबी की मुखालिफत ना करे, गुस्ताखी ना करे। आज हमारा सबसे पहला, देखो पूरी दुनिया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ कर रही हैं। हम तो मुसलमान हैं, कम से कम हम तो इस चीज़ से बाज आएँ और हम दूसरों को भी समझाएँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि मुसलमान इससे बाखबर हो, उसे पता हो कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं। ये फ़िल्मी दुनिया वाले जितने भी हैं, इन्हें हमारे ही लिए छोड़ा गया है। आज हम जानते भी नहीं हैं कि हम उन लोगों को स्टार और सुपरस्टार कह रहे हैं जो कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को कहा है। आज हम सहाबा इकराम के ऊपर तरजीह दे रहे हैं इन काफिरों को। बस है ना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपना कीमती मशवरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि इंशाअल्लाह अगली वीडियो में उस टॉपिक पे बनाऊँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।